गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSTEM एजुकेशन में। तो आइए हम लोग पुनः शुरू करते हैं आज क्लास 11th भौतिक विज्ञान। तो मैं उपस्थित हूँ पुनः एक बार आपके बीच। जो आपका लेसन है वेक्टर एनालिसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के मैं उपस्थित हूँ। थोड़ा सा बीच में एक दो दिन वीडियो आपको नहीं मिली, थोड़ा सा कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, इस वजह से आपके समक्ष मैं वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया था। तो आज पुनः मैं आप लोगों के बीच वेक्टर एनालिसिस को लेकर के उपस्थित हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो वेक्टर एनालिसिस को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि में हम लोग कह सकते हैं, या इसको मैं पहले ही लेसन में पढ़ाया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। यानी वे राशियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें उसको हम कह सकते हैं भौतिक राशियां। यानी कि जिसको प्रत्यक्ष रूप से, यानी कितना केजी है, कितना सेकंड है, कितना लीटर है, कितना मीटर है, एक्यूरेट अगर वैल्यू बता दें तो प्रत्यक्ष, और अनुमान लगा करके 1 कुंटल 2 कुंटल 5 केजी 10 केजी यानी कि अप्रत्यक्ष। तो वे सारी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अब देखिए, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 भागों में रख करके अध्ययन करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। सबसे पहले हम लोग इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को अध्ययन करते हैं। जो पहला है अदिश राशि। क्या नाम है इसका? अदिश राशि, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर को हम लोग देखेंगे, स्केलर क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो अदिश राशियां वे भौतिक राशियां, क्योंकि अदिश को हम लोग इसी में पढ़ रहे हैं, तो वे भौतिक राशियां यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। देखिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। और देखिए, अदिश राशियों की एक क्वालिटी होती है कि अदिश राशियों को यानी कि इन्हें साधारण या साधारणतया इन्हें साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कि इनको बीजगणित के नियम द्वारा, सिंपली बीजगणितीय नियमों द्वारा इनको जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि अदिश राशियां क्या हैं? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको कहते हैं अदिश राशियां। और अदिश राशियों का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अदिश राशियों का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले दूरी, याद रखिएगा, जिसके अंदर दूरी आएगी वो दूरी क्या होगी? अदिश होगी। हम लोगों ने पिछले लेसन में दूरी को पढ़ा है, दूरी भी क्या होगी? अदिश। चाल हम लोगों ने पढ़ा है, चाल भी क्या होगी? अदिश। समय भी अदिश, द्रव्यमान भी अदिश, विद्युत धारा अदिश, ठीक ना। तो दूरी, चाल, उसके बाद से अगर मैं लिख दूं कार्य, देखिए कार्य अदिश, इसको याद रखना है। कार्य हो गया, उसके बाद से कार्य के बाद और हम लोग लिख सकते हैं जैसे ऊर्जा, ऊर्जा अदिश हो गई।
ऊर्जा के बाद से घनत्व लिख दें, दाब घनत्व के बाद से दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व। चलिए दाब लिख दीजिए, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, घनत्व, दाब, आयतन, क्षेत्रफल, समय, ठीक है, समय, द्रव्यमान, यानी कि ये सारे जितने भी हैं आपके सभी के सभी अदिश हैं। यदि मुझे उम्मीद है कि आप केवल इतने को याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक और इसमें विद्युत धारा को भी ले लीजिए, विद्युत धारा भी अदिश राशि है। तो ये सारे आपके अदिश राशियां हैं। तो अदिश राशियां किसे कहते हैं और आपने इसको समझ लिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे दे देगा कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, और कई सारे ऑप्शन कई प्रकार के दे देंगे और आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल को जानना है तो आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद से जो दूसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, इसे कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं इसको? सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। हम लोगों को इस लेसन में सदिश विश्लेषण ही पढ़ना है। टोटली सदिश के बारे में हम लोगों को जानना है कि क्या होती हैं सब। तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी इनमें केवल परिमाण नहीं चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए? दिशा। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, यानी कि निश्चित दिशा होनी चाहिए इसमें कुछ ना कुछ। तो जहाँ डायरेक्शन होगा वह आपकी सदिश होगी, जहाँ डायरेक्शन नहीं होगा वो अदिश होगी। तो सदिश राशियों में हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो इसमें अदिश में देख रहे थे कि इनको साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन इनको सदिश बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया, गुणा या भाग कर सकते हैं। इनको सदिश बीजगणितीय नियमों द्वारा, यानी कि इनको हम सिंपल बीजगणितीय नियमों द्वारा नहीं जोड़ पाएंगे, इनको सदिश बीजगणितीय नियमों द्वारा ही जोड़ या घटा सकते हैं। यानी इनको जोड़ने घटाने के लिए एक स्पेशल तरीका लगाना होगा। तो सदिश राशियां हम लोगों ने देख लिया कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए, उनको हम कहते हैं सदिश राशियां। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखें तो इसके एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूं। जैसे इसमें हम लोगों ने दूरी देखा अदिश में, तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्थापन। जिसके अंतर्गत विस्थापन आएगा वो सभी की सभी क्या होगी? सदिश होगी। विस्थापन के बाद से वेग, उसके बाद से त्वरण, उसके बाद बल, उसके बाद संवेग, उसके बाद आवेग, ठीक है। उसके बाद से बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये जितने भी चीज आएंगे सभी के सभी आपके क्या होंगी? सदिश राशि। ये सब क्या है? सदिश है, ठीक है। तो इनको आपको जानना है कि सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश और अदिश की परिभाषा और इनके एग्जाम्पल आपको समझने हैं कि क्या होते हैं। जैसे कह देगा कि निम्न में सदिश राशि है, दे देगा दूरी, चाल, कार्य और दे देगा कि बल। तो बल क्या है? सदिश है। कह देगा कि निम्न में सदिश राशि नहीं है, दे देगा
कि त्वरण, वेग और दे देगा बल आघूर्ण और उसके बाद से दे देगा क्षेत्रफल, चाहे इसमें से कोई है, तो ये वाला नहीं है। तो इसलिए इनको समझिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि यानी भौतिक राशियां दो प्रकार की, सदिश और अदिश। तो सदिश और अदिश को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि सदिश के प्रकार। तो सदिश राशियां दो तरीके की होती हैं। सदिश राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये सदिश राशियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सदिशों के प्रकार। हम लोगों ने सदिश देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि सदिश राशियां दो तरीके की होती हैं। सदिश राशियां कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली होती है सदिश ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश, और दूसरी होती है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश को पोलर वेक्टर कहते हैं और इसको एक्सल वेक्टर, ठीक है। तो सदिश और सदिश राशियां दो प्रकार की, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। पहले हम देखेंगे कि ध्रुवीय सदिश किसे कहते हैं, यानी कि पहले हम किसको देख लें? ध्रुवीय सदिश। तो देखिए, ध्रुवीय सदिश का मतलब होता है कि वे सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती हैं, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि वे सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर किसी निश्चित दिशा की ओर कार्यरत होती है। हमने क्या कहा कि ध्रुवीय सदिश में, कि ध्रुवीय सदिश किसे कहेंगे? तो वे सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर और किसी निश्चित दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर भी निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं या प्रदर्शित होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश। एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, ठीक है। और भी होंगे, अभी मैं बता रहा हूं, कंपेयर करके अभी बताऊंगा। दूसरा जो है अक्षीय सदिश, वाले दोनों को थोड़ा सा जान लीजिए। अक्षीय सदिश किसे कहते हैं? तो वे सदिश जो किसी घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करती हैं, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करती हैं तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्यरत होती हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद बता रहा हूं दोनों को पुनः। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे कोणीय वेग, जड़त्व, आघूर्ण, बल, आघूर्ण। अब थोड़ा सा समझिए एग्जाम्पल को, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी आ जाएंगी। थोड़ा सा देखिए, सदिशों के प्रकार में सदिश तो दो प्रकार की होती है। एक होती है ध्रुवीय सदिश और दूसरी होती है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश में वे सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर किसी निश्चित दिशा की ओर कार्यरत होती है, यहाँ से शुरू होकर के इधर, चाहे यहाँ से शुरू होकर के इधर या इधर, यानी किसी निश्चित बिंदु से, या पॉइंट ए या ओ, मतलब किसी भी निश्चित पॉइंट से चल करके किसी निश्चित के तरफ चलती है। तो हमेशा जहाँ पर फिक्सेबल पॉइंट की बात करेंगे तो वह वेक्टर क्वांटिटीज को इंटीग्रेट करता है, तो निश्चित बिंदु की ओर प्रदर्शित होती हैं, तो उनको हम कहते हैं ध्रुवीय सदिश। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, इस रिस्पेक्ट में जितनी भी चीजें आएंगी आपकी सभी की सभी ध्रुवीय होंगी। और वे सदिश जो किसी घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करती हैं तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्यरत होती हैं, गति करती हैं, उनको हम कहते हैं अक्षीय सदिश। और अक्षीय सदिश में अगर कोई अक्ष है, कोई पॉइंट है, तो इसके अनुदिश घूमेगा,
अगर यह दो बिंदु ए और बी हो गया तो यह बिंदु बी ए के परितः घूमे या बी के परितः ए घूमे, यानी कि अपने अक्ष के परितः अगर वह कार्यरत होता है, प्रभाव को इंडिकेट करता है, तो वह कहलाती है आपकी अक्षीय सदिश। जैसे कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ऐसे करके बहुत सारी जितनी भी आएंगी सभी की सभी आपकी क्या हो जाएंगी, अक्षीय सदिश में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश को भी देख लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, सदिशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है और ये कितने प्रकार के, तो 10 प्रकार के क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर हैं। इनको मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी होगी, तो पुनः मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो आप बने रहे MS टीम एजुकेशन के साथ, पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।